अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरवर हैदर कुरैशी स्वागत करता हूं आपका थिंक होनेस्टी परिवार में। बकरीद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के एक सिटी के अंदर एक मस्जिद के सामने ही कुरान पाक की बेहुरमती और जलाने का मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों के सामने और पुलिस की देख रेख में पुलिस की सहमति से ही ये काम को अंजाम दिया जा रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि कुरान को फाड़ने और जलाने वाले शख्स की डिमांड पर स्वीडन की एक कोर्ट ने ही इस शर्मनाक अमल की इजाज़त दी है, इस दलील के साथ कि हर इंसान की स्वीडन में अपनी आज़ादी है। वो कुरान जलाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहता है तो कर सकता है। तो ज़रा उस जाहिल जज से कोई ये पूछे कि कल को कोई स्वीडन वासी तुम्हारी बहन बेटी के साथ बीच चौराहे पर जिना करने की इजाज़त मांगे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के बेस पे तो तुमको इसकी इजाज़त भी देनी पड़ेगी। कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स को कत्ल करने की इजाज़त अदालत से तलब करे तो फिर इसकी भी इजाज़त देनी पड़ेगी। क्या बेढंगी, बेतुकी और जाहिलाना दलील दी है उस सुअर जज ने। खैर, दोनों एक ही जमात से थे। इजाज़त मांगने वाला भी सुअर और इजाज़त देने वाला भी सुअर ही है। गंदगी खाने वालों को क्या अकल। और वैसे भी ये वो कायर लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते तो अपना गुस्सा इस तरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जलेंगे ये जहन्नमी एक दिन अपने ही लगाई आग में इंशाअल्लाह। इनका चेहरा एक दिन वाकई खंजीर जैसा ही हो जाएगा। जिस तरह इनका गुनाह बहुत बड़ा है, इसी तरह इनकी सज़ा भी बेहद भयानक होने वाली है। इस सुअर का कहना है कि कुरान एक ख़तरा है, नौज़ बिल्ला, और ये कुरान को फाड़कर और जलाकर इसका विरोध कर रहा है। कुरान अगर वाकई दुनिया के लिए या किसी के लिए भी ख़तरा होता तो इसी कुरान को पढ़कर कितने ही इस्लाम के दुश्मन इस्लाम कबूल करके ईमान लाने वाले ना बन जाते। कुरान से ही इल्म हासिल करके कितने ही गैर मज़हब लोग और उनके धर्म गुरु पादरियों ने अपना धर्म त्याग कर इस्लाम को अपनाया है। ये आप जानते हो, और नहीं जानते तो गूगल करके जान सकते हैं। मैं कोई फेक बात नहीं कर रहा। और तुम कुरान को क्या जलाओगे या क्या मिटाओगे, तुम्हारी औकात ही क्या है। अरे जाहिलों, मुसलमान और इस्लाम को तुम क्या मिटा पाओगे जब इस दुनिया की शुरुआत ही अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम यानी एक मुसलमान से हुई है। और अगर इस बात को दरकिनार भी कर दें और सिर्फ 1400 साल के अंदर की बात करें, तब भी जब मुसलमान सिर्फ 3 थे या 30 थे या 313 थे, जब तो हज़ारों लाखों काफिरों ने मिलकर भी कितनी जंगें और साजिशें करके भी कुछ न बिगाड़ सके, तो अब तो होश की दवा लो। ये सुअर जिसने कुरान मजीद को जलाया है, मैं इसका नाम तक नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस सुअर का नाम सलमान मोमिका है और वो एक भगौड़ा है जो सालों पहले इराक से भागकर स्वीडन आ गया था। और कुरान पाक को स्वीडन के अंदर बार बार जलाए जाने की ये जो घटनाएं हो रही है, इसकी एक वजह ये भी है कि कुरान जलाकर ये लोग तुर्की से अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की एक मुस्लिम देश है जिसने स्वीडन का नाटो में शामिल होने का सपना जो था उसे चकनाचूर कर दिया है। तब से इनके पिछवाड़े में जैसे आग लग गई है। इस मामले को लेकर इस्लामी देशों ने अपना रद्द अमल दिया और भारी नाराज़गी जाहिर किया है। सऊदी अरब, तुर्की, मोरक्को और इसके समेत कई मुस्लिम देश भड़क गए हैं। सऊदी अरब ने इस घटना को जघन्य अपराध करार दिया है, तो मोरक्को ने विरोध में स्वीडन से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। मुस्लिम देशों ने स्वीडन से इस बात की जवाब तलब की है और सख्ती से निपटने की मन बना रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक रखें अपना ख्याल, खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।